जब सावित्री की शादी हुई थी तब पूरे गांव में उसकी गोरी रंगत की चर्चा होती थी। उसका रंग इतना उजला था कि लोग उसे चांद सी दुल्हन कहते थे। उसके बाद कुछ सालों में उसके चारों देवरों की भी शादियां हुई और चारों घर गोरी गोरी भाभियों से भर गया। पांचों भाभियां एक से बढ़कर एक सुंदर थी। बड़ी भाभी सावित्री, रेखा, सुजाता, मीना और छोटी भाभी अंजलि। पांचों जब आंगन में साथ खड़ी होती तो लगता जैसे कोई सजी धजी गुड़ियों की कतार लगी हो। उनकी गोरी चमक से पूरा आंगन जगमगाता था। लेकिन इस चमक में जो एक परछाई थी वह थी उसकी नंद रानी। रानी रंग में थोड़ी सांवली थी, या यूं कहें कि बाकी सबके सामने काफी काली लगती थी। शादी ब्याह और त्योहारों में जब सब भाभियां झिलमिल करती साड़ियों और गहनों में सजी होती तो रानी का रंग और भी दबा दबा सा लगने लगता। बचपन से ही रानी को इसकी आदत डाल दी गई थी। लोग कहते, रानी पढ़ाई में तेज है वरना रंग तो उसका देखो। अरे कोई रिश्तेदार कह देता, अरे बहनों जैसी गोरी नहीं हुई है। माँ भी कभी कभी अनजाने में कह देती, काश रानी भी थोड़ी गोरी होती। धीरे धीरे रानी ने खुद को सबसे अलग कर लिया। वो त्योहारों में तैयार नहीं होती, शादी ब्याह में कोनों में बैठ जाती और आईने से जैसे दुश्मनी कर ली थी। पांचों भाभियां उसे बहुत चाहती थी, पर उनके मन में भी एक हल्की सी दया होती थी, जैसे वे जानती हो कि रानी उनके जैसी नहीं है। रानी ये सब महसूस करती थी। उसे लगता था कि उसका अस्तित्व सिर्फ इसलिए छोटा है क्योंकि उसका रंग सांवला है। रानी का एक ही सहारा था, उसकी पढ़ाई। वह गांव की पहली लड़की थी जिसने शहर जाकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। जब वह छुट्टियों में गांव आती तो भाभियां उससे शहर की बातें सुनती, नए फैशन के बारे में पूछती और फिर आपस में हंसती। हमारी रानी तो पढ़ी लिखी बन गई है पर रंग वही है। रानी मुस्कुरा देती पर अंदर से टूट जाती। समय बीतता गया, पांचों भाभियां अपने अपने बच्चों और घर में व्यस्त हो गईं। रानी ने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी कर ली। वह कम बोलने वाली, आत्मनिर्भर और सख्त स्वभाव की हो गई थी। उसे अब अपने रंग की परवाह नहीं थी पर गांव वालों की थी। वह जब भी घर आती कोई ना कोई कह ही देता, कितनी कमाती होगी रानी, पर गोरी होती तो अच्छा लड़का मिल जाता। रानी ने शादी का कभी विरोध नहीं किया, पर किसी ने भी उसे पसंद नहीं किया। कई बार रिश्ते आते, लेकिन जब लड़के वालों को उसकी फोटो भेजी जाती तो जवाब आता, थोड़ी सांवली है, हमारे लड़के से मेल नहीं खा। रानी चुपचाप सब सुनती रही। उसके मन में एक आग सी भरती जा रही थी, आग खुद को साबित करने की। एक साल बाद गांव में बड़ी शादी थी, रानी के सबसे छोटे भैया की बेटी की। सभी भाभियां महीनों पहले से तैयारियों में जुट गई थीं। रंग बिरंगे कपड़े, मेकअप, गहनों की खरीदारी, पूरा घर चमक रहा था। सबको यकीन था कि इस बार भी रानी बस एक सादी सी साड़ी पहनकर चुपचाप कोने में बैठी रहेगी। लेकिन इस बार कुछ और ही होने वाला था। शादी वाले दिन जब सब मेहमान आ गए और बारात आने ही वाली थी, तभी आंगन में एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से उतरी रानी। लेकिन ये वही पुरानी रानी नहीं थी। उसने हल्की गोल्डन साड़ी पहनी थी जो उसके सांवले रंग पर अद्भुत चमक रही थी। उसके बाल खुले थे, आंखों में हल्का काजल और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वह आत्मविश्वास से भरी हुई चल रही थी, जैसे अब उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत ही नहीं। पूरा आंगन कुछ पल के लिए थम गया। पांचों गोरी भाभियां उसे देखती रह गईं। उनके चेहरे पर हैरानी थी क्योंकि पहली बार रानी उन्हें दबती नहीं बल्कि उनसे आगे लग रही थी। उसके रंग ने नहीं, उसके आत्मविश्वास ने उसे सबसे अलग बना दिया। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे, अरे ये वही रानी है, कितना बदल गई है, कितनी सुंदर लग रही है। बच्चे उसके पीछे भागने लगे और बुजुर्ग औरतें कहने लगी, रंग तो जो भी हो, चाल ढाल और आत्मविश्वास से ही असली सुंदरता होती है। रानी ने सबको नमस्ते की और सीधा मंडप की तैयारी देखने चली गई। उसने सबको काम बांटा, मेहमानों को संभाला और पूरी शादी की कमान अपने हाथ में ले ली। पूरे गांव ने देखा कि जहां पांचों गोरी भाभियां बस सजावट का हिस्सा बनी थी, वहीं रानी इस पूरे आयोजन की जान बन गई थी। उस रात जब बारात लौट कर आई तो सब लोग थके हुए बैठे थे। तब सबसे बड़ी भाभी सावित्री ने रानी के पास आकर कहा, रानी आज तुम सबसे ज्यादा चमक रही थी। रानी मुस्कुराई, भाभी
चमक रंग से नहीं आत्मविश्वास से आती है। मुझे आज ये समझ आया। बाकी चारों भाभियां भी उसके गले लग गईं। पहली बार उनके चेहरों पर दया नहीं, गर्व था। अब रानी उनके बीच किसी कोने की छाया नहीं बल्कि एक उजली रोशनी बन गई थी। रानी ने उस दिन खुद को भी माफ कर दिया और उन सबको भी जिन्होंने उसके रंग को उसकी पहचान बना दिया। उसने जाना कि सुंदरता रंग की नहीं, आत्मसम्मान की होती है। कुछ महीने बाद जब रानी ने अपने ऑफिस के एक सहकर्मी से शादी की और शहर में बस गई तो गांव भर में यही चर्चा थी कि 5 टोरी भाभियों के बीच जो काली ननद थी वही सबसे आगे निकल गई। क्या आप मानते हैं कि किसी का रंग उसकी असली पहचान तय कर सकता है या असली पहचान उसके आत्मविश्वास और मेहनत से बनती है? कमेंट में जरूर बताइए।